स्वागत करती हूँ आप सभी का पारंपरिक रसोई में। आज पारंपरिक रसोई में बनने जा रहा है कुछ खास नहीं, बहुत ही ज़्यादा खास। आज की ये जो वीडियो है सिर्फ आपके लिए नहीं, घर के सभी मेंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप ये वीडियो सबके साथ ज़रूर शेयर करना। आज हम बनाने वाले हैं रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। तो यूँ तो गुलाब जल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी तरीके से कई ब्रांडेड में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाहर के जो गुलाब जल होता है उसमें अल्कोहल होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये जो आपके सामने इतने सारे गुलाब दिख रहे हैं ना, ये सारे गुलाब जो है वो मेरे गार्डन से आए हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके गार्डनिंग में अपने हाथों से लगाए हुए पेड़ में इतने सारे फूल निकले। तो आप भी जितना भी स्पेस है आपके पास, बालकनी में, छत पे, आंगन में, जहाँ भी स्पेस हो आप ज़रूर पेड़ लगाइए और इस तरीके से गुलाब की खुशबू का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 25 से 30 गुलाब होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा। बात आती है ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो हम सब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और ख़ास के विंटर स्किन केयर की। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा मिले, कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिले जो कि केमिकल फ्री हो और हमारे स्किन को बिल्कुल भी हार्म ना करे। तो बिल्कुल आज की जो वीडियो है बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप चाहते हैं अपनी स्किन के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी गुलाब हैं, जितने भी रोजेज़ हैं, उसके सारे पेटल्स हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ पेटल्स मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं और यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं हम सारे पेटल्स निकाल लेंगे यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी गुलाब थे मैंने सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ इस तरीके से निकाल ली हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और उसे मैंने साफ़ पानी से धो दिया है एक बार, क्योंकि दो गंदगियाँ लगी रहती हैं और इसे हम स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए आप इसे 1 से 2 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब को फाइनली वॉश कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन जो कि थोड़ा सा डीप होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। और उसमें हम रख देंगे ये गुलाब को। उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रख देंगे एक छोटा सा कटोरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना छोटा कटोरा है मेरे पास। यहाँ पे आप कटोरा या फिर चाहे तो छोटी सी प्लेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। अब फिर से हम यहाँ पे डालेंगे साइड साइड से रोजेस गुलाब, यहाँ पे हम डाल देंगे, बीच में मत डालना आप। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे साइड साइड से डाल रही हूँ उसी तरीके से आप भी डालना। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे एक बड़ी सी कटोरी जो कि इस बर्तन के अंदर ही होनी चाहिए। ध्यान रखिए बर्तन के बाहर ना कटोरी है, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे कटोरी लेना है। तो मैंने यहाँ पे कटोरी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम साइड से जितने भी बचे हुए गुलाब है, साइड से सारे गुलाब यहाँ पे हम फिल कर देंगे। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स इस तरीके से फिल कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी कटोरी रखना, उसके ऊपर एक बड़ा कटोरा रखना जो कि पतीले के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और साइड से इस तरीके से आप सारे फ्लावर्स को फिल कर देना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे ये फ्लावर्स लग रहे हैं, कितना प्यारा यहाँ पे गुलाब का फूल लग रहा है। आपको पता ही होगा कि गुलाब जल जो है वो हमारी त्वचा के लिए, आँखों के लिए और कई सारी रेसिपीज़ में इसे यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं पानी। मैं यहाँ पे एक बड़े ग्लास का यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का यूज़ किया हुआ है और थोड़ी सी जो पानी है वो कटोरी में आ गई थी, लेकिन मैंने उसे हटा दिया। कटोरी जो है वो पूरी तरीके से साफ़ होनी चाहिए, उसमें एक बूंद भी पानी पहले से नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे लीड और यहाँ पे ये ढक्कन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं लगा रही हूँ ये गूथा हुआ आटा। अब हम इसे रखेंगे गैस पे और इसे थोड़ी देर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये गर्म ना हो जाए। उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं लीड और इस लीड को आपको उल्टा करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने गूथा हुआ आटा इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर इसका होल बंद रहेगा तो इसको एयर नहीं मिलेगा। एयर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जितने भी पानी बॉयल होंगे, जितने भी पानी वेपर बनेंगे, वो सारे लीड से जाके टकराएगी और सारे के सारे पानी जो है वो आपके कटोरी में जाके गिरेगी और तब बनेगा जाके रोज़ वाटर।
और अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। तो ये आपको तभी डालने हैं जब यहाँ पे पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो जाए, तब आपको ये काम करना है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ आइस क्यूब्स। ये इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि नीचे से जब ये भाप बनेगा और ऊपर से जिसे जितनी ठंडक मिलेगी उतना ज़्यादा ये बूंदे बना पाएगा, और जितनी ज़्यादा बूंदे बनेगी उतना ज़्यादा हमारा रोज़ वाटर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 11 से 12 आइस क्यूब्स लिए हैं, और इस प्रोसेस में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे। और गैस की फ्लेम ना ही आपको ज़्यादा स्लो रखनी, ना ही ज़्यादा आपको हाई रखनी है। तो मीडियम टू स्लो के बीच में आप गैस की फ्लेम रखिए, और ये बन के तैयार हो जाएगी आपका रोज़ वाटर। तो पूरे 20 मिनट अब यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो मैं गैस की फ्लेम अब ऑफ़ कर दे रही हूँ, और इसे हम ध्यान से हटाएंगे क्योंकि बर्तन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। Wow, wonderful. Now we get 100% प्योर एंड डिस्टिल्ड रोज़ वाटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना साफ़ यहाँ पे पानी है, और ये फाइनली आपका रोज़ वाटर बन के तैयार है। तो इसे हम तब यूज़ कर सकते हैं जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे रखते हैं हम अभी साइड में। अब ये जो गुलाब है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप ये देखिए। यहाँ पे मैंने कटोरी हटाया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डार्क रेड कलर आपको दिख रहा होगा, और इसका और भी ज़्यादा बढ़िया यूज हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी गुलाब है आप इसे इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे डार्क कलर मिलेगा, जिससे कि आप अपने चिक पे, अपने लिप पे इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम बेबी पिंक आपका फेस हो जाएगा, बेबी पिंक लिप हो जाएगा, बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है। तो अब इस रोज़ वाटर को निकालेंगे हम कटोरी में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे इसका रेड कलर निखर के आया है, कितना डार्क यहाँ पे रेड कलर है। आप इसे कहीं भी अपने हाथ पे, नेल्स पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, चिक पे, लिप पे, कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा 2 तरीके का रोज़ वाटर बनके तैयार है। एक तो डिस्टिल्ड रोज़ वाटर, और दूसरा डार्क रेड कलर रोज़ वाटर, और दोनों ही हमारे चिक के लिए, दोनों ही हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और ये आप इसे जिस भी डब्बे में भर रहे हैं वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी आप उसमें भरना। और इसे आप 6 मंथ के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे रेड कलर आया है, और इसे भी आप 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। और दोनों को मैंने यहाँ पे डब्बे में भर लिया है, और इसे रखेंगे हम पैक करके फ्रीज में। और सो फाइनली कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हम यूं ही एक साथ जुड़े रहें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इस पारंपरिक रसोई को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।